ट्रेन पकड़ ली या ट्रेन ने मुझे? मैं आरव। मेरे लिए दुनिया 0 और 1 में चलती थी। हर चीज का एक लॉजिक, एक कारण होता था। भूत प्रेत की बातें मेरे लिए सिर्फ कमजोर दिमाग की उपज थी। मैं अपनी दुनिया का मास्टर था, अपनी डेस्टिनी का प्रोग्रामर। पर उस रात प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मैंने जिस ट्रेन में कदम रखा, उसने मेरे हर कोड, हर लॉजिक को डीबग कर दिया। यहां सर्द हवाओं में सिर्फ ठंडक नहीं, एक अनकहा खौफ घुला था। यहां की खामोशी कानों में चीखती थी। अब मैं वो आरव नहीं रहा जो हर चीज को लॉजिक से तौलता था। अब मैं बस एक डेटा हूं, एक सैंपल जो इस अंतहीन लूप में फंस चुका है। ये बात किसी को बताना मत। ये एक राज है जो मेरी सांसों के साथ ही दफन हो जाना चाहिए। मैं आरव, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, हमेशा से हर चीज को लॉजिक से तौलता था। भूत प्रेत, पैरानॉर्मल, ये सब मेरे लिए मजाक की बातें थी। उस रात तक मुझे अपने होम टाउन बरेली के लिए रात की ट्रेन पकड़नी थी। काम की वजह से लेट हो गया। स्टेशन पर भागते भागते पहुंचा। अनाउंसमेंट हो रही थी, बरेली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। मैं हाफता हुआ प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। ट्रेन बस चल ही रही थी। बिना कुछ सोचे समझे मैं खाली दिखने वाले कोच में चढ़ गया। दरवाजा मेरे पीछे एक भारी क्लैंक की आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर चढ़ते ही एक अजीब सी शांति और एक सर्द हवा ने मेरा स्वागत किया। कोच लगभग खाली था और हवा में बासीपन के साथ एक हल्की सी दवा जैसी गंध घुली हुई थी, जैसे किसी पुराने अस्पताल की। मैंने सोचा शायद सफाई के लिए कोई केमिकल इस्तेमाल किया होगा। अपनी सीट पर बैठकर मैंने राहत की सांस ली, ये सोचे बिना कि मैंने कोई ट्रेन नहीं, अपनी तकदीर पकड़ ली थी। ट्रेन को चली हुए लगभग आधा घंटा हो गया था। मैंने अपना लैपटॉप खोला, लेकिन अजीब सी बेचैनी की वजह से काम में मन नहीं लगा। कोच की पीली लाइटें एक अजीब लय में झपझपा रही थी और पहियों की आवाज वो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट थी। एक नपी तुली मेट्रोनोम जैसी खट 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 खट, जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं था। असली ट्रेन की आवाज ऐसी नहीं होती, उसमें एक बेतरतीबी होती है। मैंने खिड़की से बाहर झांका। घना अंधेरा था और बाहर के नजारे एक धुंधली लकीर की तरह गुजर रहे थे, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। मेरे अलावा कोच में मुश्किल से 5 से लोग और थे। सब अपनी अपनी सीटों पर ऐसे बैठे थे जैसे पत्थर के बुत हों। कोई फोन पर नहीं था, कोई बात नहीं कर रहा था, कोई सो भी नहीं रहा था। बस सब एकटक सामने देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन था। मैंने हिम्मत करके पास बैठे एक अधेड़ उम्र के आदमी से पूछा, भाई साहब, ये ट्रेन बरेली ही जा रही है ना? उसने कोई जवाब नहीं दिया, न पलकें झपकाई, न मेरी तरफ देखा। उसकी त्वचा मोम की तरह पीली लग रही थी और उससे भी वही दवा जैसी गंध आ रही थी। अब मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ये नॉर्मल नहीं था। हवा ठंडी होती जा रही थी और अब उस गंध में फॉर्मेलिन जैसी तेज महक भी मिलने लगी थी। मैंने सोचा शायद मैं थक गया हूं, इसलिए मुझे अजीब लग रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो खटकने वाली परफेक्ट खटखट की आवाज मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। तभी कोच के दूसरे सिरे का दरवाजा एक धीमी हिस की आवाज के साथ खुला। एक आदमी अंदर आया। उसने सफेद एकदम कड़क यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जैसे कोई नर्स या वार्ड बॉय हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो किसी पैसेंजर से टिकट नहीं पूछ रहा था। वो बस हर एक बुत बने पैसेंजर के पास जाता, उनकी कलाई पर लगी एक पतली सी पट्टी को देखता और आगे बढ़ जाता। उसके जूतों से कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो हवा में तैरता हुआ सा लग रहा था। जब वो मेरे पास से गुजरा तो एक बर्फीली ठंडक मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। उसकी नजरें मुझ पर 1 सेकंड के लिए ठहरी और उन आंखों में मैंने जो देखा उसे मैं कभी नहीं भुला सकता। वो आंखें एक शिकारी की थीं, जो अपने अगले शिकार को देख रहा हो। उस सफेद यूनिफॉर्म वाले आदमी के गुजरते ही मेरा दिमाग सुन्न हो गया। डर अब मेरे खून में दौड़ रहा था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। मैंने दूसरे कोच में जाने का फैसला किया। जैसे ही मैं अपनी सीट से उठा, कोच की सारी बत्तियां एक साथ जोर से झपट पाईं और फिर धीमी हो गई। अब रोशनी और भी पीली और धुंधली थी। वो खटखट की आवाज अब तेज हो गई थी, जैसे ट्रेन किसी सुरंग में जा रही हो। मैंने कांपते हाथों से अगले कोच का दरवाजा पकड़ा। वो जाम था। मैंने पूरी ताकत से उसे धकेला, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। मैं जाल में फंस चुका था।
मेरी नजर फिर से खिड़की पर गई। मैंने अपनी आंखें स्क्रीन जैसी लगने वाली खिड़की पर गड़ा दी। बाहर की धुंधली लकीर में एक पैटर्न था। वही पेड़, वही टूटा हुआ खंभा, हर 40 सेकंड में दोहरा रहा था। यह कोई असली नजारा नहीं था, यह एक लूप पर चलता हुआ वीडियो था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये ट्रेन चल ही नहीं रही थी। हम कहीं नहीं जा रहे थे। यह सिर्फ एक एहसास था, एक धोखा। वो खटखट की आवाज भी स्पीकर से आ रही थी जो कोच के कोनों में लगे थे। मैं एक चलते फिरते ताबूत में बंद था। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो शायद आप मेरी दहशत को महसूस कर सकते हैं। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या पता आपकी एक छोटी सी मदद मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सके, क्योंकि मैं अब भी उसी ट्रेन में हूं। मैंने हिम्मत करके उस अधेड़ उम्र के आदमी को फिर से हिलाया। अंकल उठिए, कुछ गड़बड़ है। जैसे ही मेरा हाथ उसकी ठंडी मोम जैसी त्वचा से छुआ, उसका सिर एक अजीब कोण पर लुढ़क गया। उसकी गर्दन के पीछे, बालों के ठीक नीचे, मुझे एक छोटी सी चमकती हुई स्टील की प्लेट दिखाई दी जिसमें एक पतली तार जुड़ी थी। वो जिंदा नहीं था, या शायद जिंदा था पर इंसान नहीं था। ये सब लोग एक प्रयोग का हिस्सा थे और अब मैं भी उनमें से एक था। तभी कोच के दूसरे सिरे का दरवाजा फिर से हिस की आवाज के साथ खुला। वही सफेद यूनिफॉर्म वाला आदमी वापस आ रहा था। इस बार उसके हाथ में एक स्टील की ट्रे थी जिस पर एक सिरिंज और कुछ शीशियां रखी थी। वो सीधा मेरी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर वही भावहीन शांति थी, लेकिन उसकी आंखों की चमक कह रही थी कि उसे उसका नया पैसेंजर मिल गया है। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही घुट गई और मेरे पैर जम गए थे। वो आदमी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में ना रहम था, ना गुस्सा, सिर्फ एक अजीब सी जिज्ञासा थी। उसने ट्रे मेरी बगल वाली सीट पर रखी और सिरिंज उठा ली। एक हल्के नीले रंग का तरल पदार्थ चमक रहा था। मैंने हाथ जोड़कर फुसफुसाते हुए कहा, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने गलती से यह ट्रेन पकड़ ली थी। मेरे ये कहते ही पहली बार उसके चेहरे पर कोई भाव आया, एक हल्की, लगभग न दिखने वाली मुस्कान। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। उसने बोला, उसकी आवाज गहरी और खुरदरी थी, जैसे कोई मशीन बोल रही हो। गलती? उसने कहा, कोई गलती नहीं हुई है मिस्टर आरव। आपने कोई गलत ट्रेन नहीं पकड़ी। आपने बिल्कुल सही वाहन चुना है। मेरे होश उड़ गए। उसे मेरा नाम पता था। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी आवाज कांप रही थी। तुमने जो टिकट ऑनलाइन बुक की थी, उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकालते हुए कहा, वो बरेली के लिए नहीं थी, वो बायोलॉजिकल रिलोकेशन प्रोग्राम के लिए एक सहमति पत्र था। तुमने नियम और शर्तें पढ़े बिना एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया था। मेरे दिमाग में बिजली कौन थी? वो जल्दबाजी में बुक की गई टिकट, वो अजीब सा पॉपअप जिसे मैंने बिना पढ़े ओके कर दिया था। वो कोई सस्ता टिकट ऑफर नहीं था, वो एक जाल था। ये कोई ट्रेन नहीं थी, ये एक मोबाइल लेबोरेटरी थी जो मुझ जैसे सैंपल इकट्ठा करती थी। वो बाकी पैसेंजर पुराने सैंपल थे जिन्हें किसी अवस्था में जिंदा रखा गया था। उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन मेरा दिमाग उन्हें समझने से इनकार कर रहा था। यह सब एक बुरा सपना लग रहा था। लेकिन क्यों? मैं क्यों? मैंने हताशा में पूछा। उसने सिरिंज को मेरी गर्दन की तरफ बहाते हुए कहा, तुम्हारा लॉजिकल दिमाग, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। दूसरा, तो तुम मेरे साथ बाई की बातों में वो की। तुम्हारा जेनेटिक प्रोफाइल हमारे अगले चरण के प्रयोग के लिए एकदम सही है। हम चेतना को एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरित करने पर काम कर रहे हैं। ये बाकी सब असफल प्रयास है। उसने उन जिंदा लाशों की तरफ इशारा किया। लेकिन तुम परफेक्ट कैंडिडेट हो। उसकी बात खत्म होते ही सुई मेरी गर्दन में उतर गई। एक बर्फीली ठंडक मेरे पूरे शरीर में फैलने लगी। दुनिया मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। वो खटखट की आवाज धीमी होती जा रही थी। बत्तियां धुंधली पड़ रही थी। मेरा शरीर सुन्न हो रहा था, लेकिन मेरा दिमाग पहले से ज्यादा तेज चल रहा था। मैं सब कुछ देख सकता था, सुन सकता था, महसूस कर सकता था, लेकिन हिल नहीं सकता था। मैं अपने ही शरीर में एक कैदी बन गया था। अब मैं भी उन्हीं पैसेंजर्स में से एक हूं, अपनी सीट पर बैठा, एक तक सामने देखता हुआ। यह ट्रेन कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचती, क्योंकि इसकी कोई मंजिल है ही नहीं। यह बस चलती रहती है नए सैंपल की तलाश में। और मैं इंतजार करता हूं उस दिन का जब कोई और मेरी तरह जल्दबाजी में गलती से यह ट्रेन पकड़ लेगा। अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो शायद आप मेरी दहशत को महसूस कर सकते हैं। इस कहानी को अपने
मेरी कहानी सुनी इसके लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो या कुछ अलग महसूस हुआ हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, चाहे अच्छा लगे या बुरा, आपकी राय बहुत मायने रखती है, और शेयर ज़रूर करें।